दोस्तों, आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए ज्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? व्यावहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। आइए जानते हैं महाभारत के अनुसार पति पत्नी का एक साथ थाली में खाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े जानकारी देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपने संस्कृति और सनातन से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। सरसैया पर लेटे भीष्म उनको कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति में ज्ञान बढ़ सके। भीष्म पितामह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघकर चला गया है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दें। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिसने इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम सभी घरों में लोग एक कॉमन सी गलतियां करते हैं, जैसे देर तक सोना, सुबह देर से जगना, बेड पर ही चाय कॉफी पी लेना, बाथरूम गंदा छोड़ देना या फिर आराम से बिस्तर में बैठकर भोजन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गंदी आदतें हमारे जीवन पर बुरा असर डालती हैं? दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आज ही बदले इस आदत को, क्योंकि बिस्तर पर बैठकर खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वह घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसके कारण घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है। इससे आपके घर में अशांति फैलती और घर वालों के ऊपर कर्ज चढ़ता है। इसके साथ ही आपको भी धनहानि का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यह आदतें आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। वास्तु के अनुसार हमेशा जमीन में बैठकर पलथी मारकर आराम से खाना खाएं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि खाने की थाली बैठने के स्थान से ऊपर हो। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वास्तु के मुताबिक आप किस ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है।
इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात के समय किचन में जूठे बर्तनों छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपकी यह आदत धन हानि का कारण बन सकती है। रसोई में जूठे बर्तनों को छोड़ देना मां अन्नपूर्णा का अपमान करना माना जाता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे आपके जीवन में तनाव पैदा होता है। इसलिए हमेशा रात में ही बर्तनों को धो लेना चाहिए, जिससे धन की हानि रुक जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि बेड के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। सुबह के समय जब आप सोकर उठते हैं तो उठने के बाद कोशिश करें कि आईना ना देखें, क्योंकि आईना देखने से उसकी नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसलिए बिस्तर से कभी भी शीशा को ना देखें। रात को सोकर जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर को बिखरा हुआ नहीं छोड़े। बिस्तर को हमेशा साफ करें। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर वैसा ही छोड़ जाते हैं, तो ऐसा करने से घर में पैसा आने में कमी हो जाती है, आप आर्थिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। जब भी उठे तो बिस्तर को ठीक कर दे और कोशिश करें कि बेडशीट में एक भी सिलवट न हो तो अच्छा है। दोस्तों, आखिरी में भीष्म पितामह जी ने बताए हैं कि एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है।